Assalamualaikum students, welcome once again in our physics class, and this is the second lecture of our first chapter. Alright, so before going to start over this class and this lecture, let's discuss some previous class lecture. Alright, because this is the best way to start our new class. Alright, so in previous class we have discussed and we have just started chapter number 1 and we have discussed about the dimension and first paper, syllabus paper pattern and then dimensions, and what exactly dimension is. Dimension means we have to express any physical quantity in the form of fundamentals. ऑलराइट, अगर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, फंडामेंटल्स की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, मींस लेंथ, मास और टाइम की फॉर्म में लिखते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, बेसिकली डायमेंशंस. ऑलराइट, तो हमने लास्ट क्लास में डायमेंशंस में कुछ फिजिकल क्वांटिटी डिस्कस की कि लेंथ, मास, टाइम, इनकी तो डायमेंशंस आपको पता है एल, एम और टी, और इन्हीं लेंथ, मास और टाइम को, मतलब लेंथ को हम बेसिकली लेंथ का यूनिट जो है वो क्या है, मीटर, और उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एल से. इसी तरह हम यहाँ पे बात करेंगे मास की, जो कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया कि हमने मास का यूनिट केजी और इसकी डायमेंशन कैपिटल एम है, मास की डायमेंशन कैपिटल एम. और मास के बाद फिर हमने जो है टाइम डिस्कस किया कि भाई टाइम जो है इसका यूनिट सेकंड और इसकी डायमेंशन जो है वो कैपिटल टी है. तो ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया कि भाई आपने तमाम फिजिकल क्वांटिटीज़ को इन फंडामेंटल्स की फॉर्म में, लेंथ, मास और टाइम की फॉर्म में आपने एक्सप्रेस करना है. ये क्या कहलाती है, डायमेंशन. तो हमने मेरे ख्याल में जो है वो 6 फिजिकल क्वांटिटीज़ डिस्कस कर ली थी. उसके बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आगे फर्दर. तो आपके पास नेक्स्ट क्वान्टिटी है, फॉर एग्ज़ाम्पल फोर्स ले लेते हैं. फोर्स की बात करें तो फोर्स का यूनिट आपके पास क्या होता है, फोर्स का यूनिट है न्यूटन. ऑलराइट, और न्यूटन किसके बराबर है, ठीक है, याद रखिएगा, ज़रा देख लें कि फोर्स का जो यूनिट है वो आपके पास न्यूटन है, और न्यूटन बराबर होता है किसके, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, न्यूटन किसके बराबर है, केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर. क्योंकि फोर्स के अगर फॉर्मूले की बात करें तो फोर्स का जो फॉर्मूला है वो क्या था, फोर्स का फॉर्मूला एम ए. ठीक है, तो फोर्स का फॉर्मूला अगर एम ए है तो मास का यूनिट क्या है, केजी, और एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फोर्स का एक्चुअल यूनिट क्या है, न्यूटन. तो इसका मतलब क्या है कि न्यूटन किसके बराबर हो गया, केजी मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो न्यूटन बराबर है किसके, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के. डायरेक्ट न्यूटन को डायमेंशन में कन्वर्ट नहीं कर सकते. क्यों नहीं कन्वर्ट कर सकते, क्योंकि न्यूटन नहीं, बेसिकली आपने जो है वो केजी, मीटर और सेकंड को आपने जो है वो बेसिकली तमाम यूनिट्स को इस फॉर्म में लेके आना होता है, मीटर, केजी और सेकंड, और उसके बाद उसको एलएमटी की फॉर्म में, मतलब डायमेंशंस में जो है वो कन्वर्ट करना होगा. अब यहाँ पे आपने जो है फोर्स का यूनिट न्यूटन को आपने बराबर लेके आ गए किसके, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के. अब इसको हम एलएमटी की फॉर्म में कन्वर्ट ईजिली कर सकते हैं. अब यहाँ पे हम देखें तो केजी जो है, केजी की जगह हम क्या लिखते हैं, कैपिटल एम. तो केजी की जगह आ जाएगा कैपिटल एम. ऑलराइट, मल्टीप्लिकेशन का साइन एज इट इज़. उसके बाद मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर. तो मीटर की जगह क्या आता है भाई, कैपिटल एल. तो मीटर की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल एल अपॉन सेकंड स्क्वायर. तो सेकंड की जगह क्या आता है, कैपिटल टी. सेकंड की जगह क्या आएगा, कैपिटल टी. तो सेकंड स्क्वायर मतलब कैपिटल टी का स्क्वायर. तो कैपिटल एम इंटू एल अपॉन टी स्क्वायर. और अब लास्ट क्लास में हम एक चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि भाई हमें डायमेंशंस में तो आप लेके आ जाते हैं, एलएमटी की फॉर्म में तो लेके आ जाते हैं, लेकिन हमें क्या करना होता है, और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना होगा. हमें जो है वो डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यूज़ आ रही होंगी उनको न्यूमरेटर में लेके आना होगा. तो डिनोमिनेटर में आपके पास टी स्क्वायर आ रहा है, जब इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ऊपर जाके सारी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो जाएगी. तो एम एज इट इज़, एल एज इट इज़ और टी एज इट इज़, और ये टी स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो जाएगा, टी माइनस स्क्वायर, मतलब टी इन्वर्स स्क्वायर. तो इसका मतलब ये हुआ फोर्स की डायमेंशन आपने बना ली एम एल टी इन्वर्स स्क्वायर, एम एल
mLT इनवर्स स्क्वायर। उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वांटिटी पे, और नेक्स्ट क्वांटिटी आपके पास फोर्स के बाद एनर्जी या पावर। ऑलराइट, सॉरी, एनर्जी या वर्क। ऑलराइट, तो एनर्जी की बात करें या वर्क की बात करें, एक ही बात है। क्यों? एनर्जी और वर्क दोनों का यूनिट क्या है? सेम। दोनों का यूनिट क्या है? जूल। एनर्जी और वर्क की बात करें तो एनर्जी और वर्क दोनों किसके बराबर हैं? जूल के। और जूल जो है वो किसके बराबर होता है भाई? जूल बराबर होता है न्यूटन इंटू मीटर के। जब जूल बराबर है न्यूटन इंटू मीटर के, फिर यहाँ पे न्यूटन आ रहा है, तो इसको फिर कन्वर्ट करेंगे कि अगर न्यूटन इंटू मीटर है तो न्यूटन किसके बराबर होता है? न्यूटन बराबर है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। ठीक है भाई, तो न्यूटन किसके बराबर है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब न्यूटन बराबर है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, तो ये वाला जो मीटर मल्टीप्लाई हो रहा है इसको एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, तो न्यूटन इंटू मीटर को आप केजी मीटर और सेकंड की फॉर्म में जो है वो लेके जा रहे हैं, तो न्यूटन की जगह आपने केजी पर मीटर स्क्वायर लिख दिया। ये मीटर एज इट इज़ था, पहले से मीटर जो है वो लिखा हुआ है, इसको कन्वर्ट नहीं करना है, एज इट इज़ उतार दिया। तो मीटर इंटू मीटर मल्टीप्लाई होके आपके पास क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर। ये केजी एज इट इज़ रहेगा, मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे सेकंड स्क्वायर एज इट इज़। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो है वो केजी पर मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, आपने इनको सॉल्व किया तो न्यूटन इंटू मीटर अब फाइनली आपके पास किसके बराबर आ गया? न्यूटन इंटू मीटर किसके बराबर आ गया? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के। केजी इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के। तो न्यूटन इंटू मीटर की जगह अब आप क्या लिख सकते हैं? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब इसको एलएमटी की फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट करें तो केजी की जगह क्या आ जाएगा? केजी की जगह आएगा कैपिटल एम। मीटर स्क्वायर की जगह, मीटर की जगह क्या आता है भाई? एल, कैपिटल एल। मीटर की जगह आ जाएगा एल स्क्वायर। और सेकंड स्क्वायर, तो सेकंड की जगह क्या आता है? कैपिटल टी। तो सेकंड स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? टी का स्क्वायर। ठीक है बेटे, तो केजी की जगह कैपिटल एम, केजी की जगह कैपिटल एम, मीटर स्क्वायर की जगह एल स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर आपके पास एक वैल्यू डिनोमिनेटर में आ रही है, तो डिनोमिनेटर से इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करना होता है, क्योंकि न्यूमरेटर में सारी वैल्यूज़ आपको चाहिए। तो मीटर एज इट इज़, एल स्क्वायर एज इट इज़, टी स्क्वायर नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो ये आपके पास इनवर्स स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आके आपने जो है वो वर्क, एनर्जी जो है, इनकी भी डायमेंशन जो है वो आपने बना ली कि वर्क और एनर्जी की डायमेंशन पहले यूनिट में कन्वर्ट किया। यूनिट क्या होता है वर्क और एनर्जी का? जूल। जूल बराबर होता है इसके किसके? न्यूटन इंटू मीटर के। और न्यूटन की जगह केजी पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन की जगह केजी पर मीटर स्क्वायर और मीटर एज इट इज़, इनको मल्टीप्लाई किया तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपके पास यूनिट आ गया। केजी की जगह कैपिटल एम लिखा, मीटर स्क्वायर की जगह एल स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर की जगह कैपिटल टी स्क्वायर, टी स्क्वायर को नीचे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट करा दिया, एम एल स्क्वायर इंटू टी इनवर्स स्क्वायर। ये आपके पास वर्क और एनर्जी की जो है वो डायमेंशन आ गई। इसके बाद नेक्स्ट क्वांटिटी की अगर हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं पावर की। तो पावर का यूनिट जो होता है, पावर का यूनिट क्या है भाई? वॉट। ठीक है, पावर का यूनिट क्या है? वॉट। और वॉट एक्चुअली किसके बराबर है? इसके लिए आपको जो है अगर यूनिट याद नहीं है तो आपको फॉर्मूला ज़रूर याद होने चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला क्या था पावर का? कि फोर्स इनटू वेलोसिटी। ठीक है, मतलब अगर फोर्स का यूनिट जो है आपके पास न्यूटन है और वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड, तो आप इससे भी जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ वॉट जो है वो आपके पास किसके बराबर है? न्यूटन इंटू मीटर पर सेकंड। ठीक है, एक और दूसरा तरीका आपके पास क्या है कि और किस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं? आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं
कि भाई अगर आप देखें कि आपके पास पावर का जो फार्मूला है, पावर का फार्मूला और जो है वो हम क्या डिस्कस कर सकते हैं कि वर्क डन अपॉन टाइम, ये भी हम डिस्कस कर सकते हैं, इससे भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन सिंपलेस्ट और ईजीएस्ट वे जो है आपने देखा कि भाई पावर का सिंपल फार्मूला जो है वो हम डिस्कस कर सकते हैं, फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो फोर्स की जगह आपने लिख दिया न्यूटन, और न्यूटन के बाद जो वेलोसिटी की जगह लिखा मीटर पर सेकेंड। अब इसको भी हम कन्वर्ट करना सीखते हैं कि भाई कैसे कन्वर्ट करते हैं कि न्यूटन इंटू मीटर पर सेकेंड, क्योंकि न्यूटन जो है वो फोर्स का यूनिट है, ठीक है, और मीटर पर सेकेंड जो है वो वेलोसिटी का, स्पीड का, ठीक है। तो फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स इंटू वेलोसिटी आपके पास क्या है, पावर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे फिर न्यूटन की बात करते हैं। तो न्यूटन आपके पास अभी आप लोगों ने डिस्कस किया कि न्यूटन बराबर है किसके, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के, ठीक है। न्यूटन किसके बराबर है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के, और ये मीटर पर सेकेंड एज इट इज़ आ गया, ठीक है। तो न्यूटन बराबर है किसके, न्यूटन बराबर है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के, और ये मीटर पर सेकेंड एज इट इज़ आ गया। इनको और मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखें तो केजी एज इट इज़, मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर, मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर, और सेकंड स्क्वायर को सेकंड से मल्टीप्लाई कर दें तो सेकंड क्यूब आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, सेकंड क्यूब आ जाएगा। तो अब यहाँ पे न्यूटन इंटू मीटर पर सेकंड है वर्ड, तो न्यूटन की जगह आपने लिखा केजी पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन की जगह आपने क्या लिखा, केजी पर मीटर स्क्वायर, और मीटर पर सेकंड एज इट इज़, इनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया तो फाइनल आपके पास जो है वो केजी मीटर पर सेकंड में आंसर आ गया, मतलब केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड क्यूब, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड क्यूब। इनको अगर डायमेंशन में कन्वर्ट करें तो केजी की जगह क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा, मीटर स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे डिनोमिनेटर में सेकंड क्यूब है तो इसकी जगह आपके पास क्या आ जाएगा, टी का क्यूब। फिर आप क्या करते हैं कि भाई जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है उसको न्यूमरेटर में शिफ्ट कराते हैं। तो जब उसको न्यूमरेटर में शिफ्ट कराएंगे तो नीचे टी क्यूब है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, टी इन्वर्स क्यूब, तो एम एल स्क्वायर टी इन्वर्स क्यूब, ये आपके पास जो है वो पावर की डायमेंशन आ गई है, ठीक है। तो यहाँ तक आके आपने वो तमाम क्वांटिटीज़ डिस्कस की और उनको जो है उनकी डायमेंशन में आपने कन्वर्ट किया। बिल्कुल इसी तरह से कुछ क्वांटिटीज़ आप लोगों को दे रहा हूँ जो आप लोगों ने जो है वो कन्वर्ट करनी है डायमेंशंस की फॉर्म में। जैसे आपके पास जो है वो लीनियर मोमेंटम है, मोमेंटम को कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसी तरह से आप लोगों ने प्रेशर को कन्वर्ट करना है, मतलब प्रेशर के यूनिट, इसी तरह मोमेंटम का यूनिट आपने जो है वो लिखना है और उसके बाद उनको जो है वो उनकी डायमेंशंस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये तो थी हमारे पास कुछ क्वांटिटीज़ जिनको हमने डायमेंशन में कन्वर्ट करना है। अब बेसिकली पेपर में किस तरह से सवाल आता है कि आपने जो है वो डायमेंशन का इस चैप्टर से किस तरह से पेपर में सवाल बनता है वो ज़रा देख लीजिएगा। पेपर में सवाल आता है कि प्रूव दैट फॉलोइंग equations are dimensionally correct। आप प्रूफ करें, इक्वेशंस दे देते हैं कि प्रूफ करें कि वो इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। उसमें आप ज़रा देखिएगा कि किस तरह से, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास फर्स्ट इक्वेशन s इज इक्वल्स टू वी इंटू टी, इनको कन्वर्ट करना है, इसको प्रूफ करना है कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। किस प्रूफ करने में करना ये होता है कि बेसिकली जितनी भी वेरिएबल्स इक्वेशन में आ रहे हैं सबकी डायमेंशन सेम हो, लेफ्ट और राइट हैंड साइड सेम नहीं हो। यहाँ पे इस तरह से प्रूफ नहीं करने के डायमेंशन लेफ्ट और राइट हैंड साइड प्रूफ करें। क्या लिखा है, प्रूव दैट फॉलोइंग इक्वेशंस आर डायमेंशनली करेक्ट। इट मीन्स दैट जो भी वेरिएबल्स यूज़ होंगे, जो भी क्वांटिटीज़ यूज़ होगी इक्वेशन में, सबकी डायमेंशंस क्या होंगी, सेम होनी चाहिए, ठीक है, जो भी इक्वेशन है।
अब इसको अगर हम ज़रा देखें, बिल्कुल बेसिक से हमने स्टार्ट किया कि भाई सॉल्यूशन के यहीं डालेंगे, और सबसे पहले जो है वो जो आपके पास इक्वेशन है उनको उनकी यूनिट्स में आपने लिखना है। सबसे पहले s इज इक्वल टू वी इंटू टी। एस क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर, ठीक है। फिर v आपके पास क्या है? ये स्पीड है। स्पीड का यूनिट क्या होता है? मीटर अपॉन सेकेंड। इनटू टाइम। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड, ठीक है। पहले आपने जो है वो इनको उनकी यूनिट्स में लिखा, फिर यूनिट्स से फिर आप इनको इनकी डायमेंशंस में लिखेंगे। भाई मीटर की जगह क्या आता है? कैपिटल एल आता है, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, मीटर की जगह कैपिटल एल आएगा, केजी की जगह कैपिटल एम आएगा, और सेकंड की जगह आपके पास जो है कैपिटल टी आ जाएगा। तो मीटर की जगह कैपिटल एल आ गया, मीटर की जगह कैपिटल एल आ गया, सेकंड की जगह कैपिटल टी आया, और सेकंड की जगह कैपिटल टी। फिर क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू कैंसिल हो गई, तो अब आपके पास जो है वो L इज इक्वल्स टू L आपके पास जो है वो डायमेंशन आ गई, ठीक है, इक्वेशन की। तो इत्तेफाक है कि लेफ्ट और राइट हैंड साइड पे सेम वैल्यूज़ आ रही हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है लेफ्ट और राइट हैंड साइड सेम हो। लेफ्ट और राइट हैंड साइड सेम नहीं करनी, बेसिकली इक्वेशन में जो भी क्वांटिटीज़ यूज़ हो रही हैं, जो भी वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, सबकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए, ठीक है। आइए देखते हैं कि नेक्स्ट इक्वेशन आपके पास क्या है। नेक्स्ट इक्वेशन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट इक्वेशन हम ले लेते हैं आपके पास फर्स्ट इक्वेशन, वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले आपने क्या करना होगा? आपने इनके यूनिट्स में इनको लिखना होगा कि भाई वी एफ फाइनल वेलोसिटी, इसका यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, मीटर अपॉन सेकेंड। वेलोसिटी का यूनिट, इनिशियल वेलोसिटी का यूनिट मीटर अपॉन सेकेंड, ठीक है, प्लस का साइन एज इट इज़। एक्सेलरेशन का यूनिट आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी? एक्सेलरेशन के यूनिट लिख लिया, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई और ऐसे टाइम, तो टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड, ठीक है। तो सबसे पहला ही स्टेप आपने इक्वेशंस को उन जो भी वेरिएबल और क्वांटिटीज़ यूज़ हो रही हैं उन सबको उनके यूनिट्स में आपने लिख लेना है। जब यूनिट्स लिख लेंगे तो यूनिट्स को लिखने के बाद फिर अब उनको बारी बारी उनकी डायमेंशन में कन्वर्ट करेंगे कि मीटर की जगह आता है कैपिटल एल, सेकंड की जगह आएगा कैपिटल टी, फिर मीटर की जगह आएगा कैपिटल एल, सेकंड की जगह आ जाएगा कैपिटल टी, प्लस मीटर की जगह एल आ जाएगा कैपिटल, सेकंड स्क्वायर की जगह आ जाएगा टी स्क्वायर, इनटू फिर सेकंड की जगह क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करा? इनको एल एम टी की फॉर्म में पहले यूनिट्स को कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करने के बाद फिर अब आपने एक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू है, एक टी और से ये स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बच गया एल अपॉन टी इक्वल्स टू एल अपॉन टी, और यहाँ पे भी क्या बच गया? एल अपॉन टी, मतलब एल अपॉन टी इक्वल्स टू एल अपॉन टी प्लस एल अपॉन टी। अब क्या करते हैं कि इक्वेशंस आपके पास, आपने इक्वेशन को एल एम टी की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन आपके पास आंसर फ्रैक्शन में आ रहा है, तो हम क्या करते हैं? फ्रैक्शन को रिजॉल्व करके न्यूमरेटर में वैल्यूज़ को लेके आते हैं। तो टी देखें तीनों टर्म में नीचे डिवाइड हो रहा है, तो उसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करा देंगे। तो जब टी को एल के साथ लेके आएंगे तो एल इंटू टी इन्वर्स हो जाएगा ये। तो ये इक्वेशन यहाँ पे, ये यहाँ पे भी टी को जब ऊपर लेके जाएंगे तो एल इंटू टी इन्वर्स हो जाएगा, प्लस का साइन एज इट इज़। जब इस टी को ऊपर लेके जाएंगे तो एल इंटू टी इन्वर्स हो जाएगा, ऑलराइट। तो यहाँ पे आपने इस इक्वेशन को भी डायमेंशन में कन्वर्ट कर दिया और आपने प्रूफ करके बता दिया कि दिस इक्वेशन इज़ ऑल्सो डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है, कि आपने प्रूफ कर दिया कि ये इक्वेशन भी डायमेंशनली जो है वो करेक्ट है, सॉरी। तो अब किस तरह से कि देखें इसकी जो है वो आपके पास तीन एंड में टर्म बची हैं, तीन टर्म्स आ रही हैं और तीनों की डायमेंशन जो है वो सेम है, ठीक है। यहाँ पे फिर बता रहा हूँ कि लेफ़्ट और राइट हैंड साइड को प्रूफ नहीं करना, बेसिकली प्रूफ क्या करना है इसके अंदर कि तीन टर्म्स जो हैं वो तीनों की जो डायमेंशंस होंगी वो डायमेंशन सेम होंगी, ऑलराइट। आगे चलते हैं आपके पास जो नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन थी। इसी तरह अगर हम थर्ड इक्वेशन की बात करें, सॉरी थर्ड इक्वेशन में मतलब थर्ड इक्वेशन सॉल्व करने जा रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन ली थी यहाँ पे, तो यहाँ पे हम सेकंड इक्वेशन की बात कर लेते हैं कि s इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
तो सबसे पहले का जो काम है फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना होता है कि फर्स्ट स्टेप में ये जो वेरिएबल्स जितने भी हैं उन सबको उनके जो भी क्वांटिटीज़ यूज़ हो रही हैं उनको उनके एसआई यूनिट में लिखना है। अब इनका सबसे पहले अगर एसआई यूनिट की बात करें तो डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या है, मीटर अपॉन सेकेंड, मल्टीप्लाई बाय टाइम का यूनिट क्या है, सेकेंड, प्लस हाफ कांस्टेंट है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, कांस्टेंट नहीं लिखते। ठीक है, कांस्टेंट की को कोई यूनिट नहीं है तो कांस्टेंट को भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, एक्सीलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑलराइट, उसके बाद फिर अगर हम आगे देखें तो एक्सेलरेशन का यूनिट आपने लिखा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन के यूनिट के बाद अब टाइम टी स्क्वायर है तो टाइम का जो यूनिट होता है वो सेकंड, तो स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ऑलराइट, अब इनको आपने एलएमटी की फॉर्म में लेके आना है, इन यूनिट्स को आपने यूनिट में कन्वर्ट किया, एलएमटी की फॉर्म में लेके आना है। तो मीटर की जो डायमेंशन है वो क्या है, एल है, कैपिटल एल। मीटर की डायमेंशन जो है वो कैपिटल एल है। ठीक है, सेकेंड की डायमेंशन जो है वो क्या है, टी है। इसी तरह यहाँ पे सेकंड आ रहा है, सेकंड की डायमेंशन क्या है, ये भी टी है, फिर प्लस का साइन एज इट इज़। फिर मीटर की डायमेंशन जो है वो आपके पास क्या है, कैपिटल एल है, और ये सेकंड स्क्वायर है, मतलब सेकंड स्क्वायर, तो सेकंड की डायमेंशन टी और सेकंड स्क्वायर की डायमेंशन क्या हो जाएगी, टी स्क्वायर। फिर ये सेकंड स्क्वायर है तो सेकंड की डायमेंशन क्या है, टी, और सेकंड स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर की ये आपके पास डायमेंशन आ जाएगी। उसके बाद न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ सेम वैल्यूज़ हैं, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, टी से टी कैंसिल, तो यहाँ पे आपके पास डायमेंशन आ गई एल इक्वल्स टू एल, यहाँ पे एल बचा प्लस एल। तो ये आपके पास जो है वो थर्ड क्वेश्चन की जो है वो डायमेंशन आ गई। ठीक है, आपने इसको भी प्रूफ कर दिया कि दिस इक्वेशन इज़ ऑल्सो डायमेंशनली करेक्ट, क्योंकि जो भी आपके पास टर्म आ रही है सबकी डायमेंशन क्या है, सेम, L इक्वल्स टू एल प्लस एल। ऑलराइट, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन पे। तो जो भी इक्वेशंस होगी आपने जो है उनको जो है वो कन्वर्ट करना होगा डायमेंशंस में की फॉर्म में। इसी तरह अगर हम बात करते हैं टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, इसको आप लोगों ने खुद सॉल्व करना होगा, खुद इनको जो है वो कन्वर्ट करना होगा डायमेंशंस की फॉर्म में। हम आगे चलेंगे, कोई और इक्वेशन लेते हैं। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा सपोज कर लें, कोई भी एग्जामिनर कोई भी इक्वेशन दे देगा, आपको उसको LMT की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा और आना चाहिए। ठीक है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा की अगर हम बात करें तो बेटा v आपके पास वेलोसिटी, सबसे पहले इनके यूनिट्स लिखेंगे। ठीक है, 4 आपने खुद सॉल्व करनी है। ठीक है, तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा में सबसे पहले आपने वेलोसिटी का यूनिट लिखा मीटर अपॉन सेकेंड। ठीक है, उसके बाद फिर फ्रीक्वेंसी की बात करें, यहाँ पे एफ आ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है, 1 अपॉन टाइम पीरियड के। तो फ्रीक्वेंसी की जगह आपने लिख दिया 1 अपॉन टाइम पीरियड t, सही है। और लैम्डा जो है उसका जो यूनिट होता है वो लैम्डा का यूनिट क्या होता है, मीटर। ठीक है, लैम्डा का यूनिट क्या है, मीटर। अब यहाँ पे 1 अपॉन टाइम पीरियड आ रहा है क्योंकि फ्रीक्वेंसी बराबर होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड के। ठीक है, तो आपने फ्रीक्वेंसी की जगह पे 1 अपॉन टाइम पीरियड 1 अपॉन टी लिख लिया। अब इनको और मज़ीद सॉल्व करें तो फ़िलहाल इसको m अपॉन मीटर अपॉन सेकेंड एज इट इज़ रहने देंगे। 1 अपॉन टाइम पीरियड का यूनिट क्या होता है, सेकेंड, इसको सेकेंड में आपने कन्वर्ट किया और ये मीटर एज इट इज़ रहा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके पास जो भी क्वांटिटीज़ थी उनको आपने जो है उनके यूनिट्स में कन्वर्ट कर दिया। यूनिट्स में कन्वर्ट करने के बाद पहले f की जगह f की वैल्यू 1 अपॉन टाइम पीरियड पुट किया, फिर आपने जो है उसको उनके यूनिट्स में कन्वर्ट कर दिया, टाइम पीरियड की जगह सेकंड आ गया। जब सारी टर्म्स आपके पास जो है यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाएंगी फिर इनको हम LMT की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। m की जगह कैपिटल L, सेकेंड की जगह बेटे कैपिटल T, 1 अपॉन सेकेंड की जगह आपके पास कैपिटल T और m मीटर की जगह कैपिटल L। ठीक है, और इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो L अपॉन टी इक्वल्स टू L अपॉन टी।
ऑलराइट, और टी नीचे डिवाइड हो रहा है जब इसको ऊपर न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, क्योंकि आपको पता है जो भी एंड में टर्म्स बचती हैं तो डायमेंशन में आपने जो है न्यूमरेटर में वैल्यूज़ लिखनी होती हैं। तो एल एज इट इज़ टी ऊपर आके टी इनवर्स ई इक्वल्स टू, यहाँ पे भी एल एज इट इज़ टी ऊपर आके टी इनवर्स हो जाएगा। और ये भी आपने जो है इस इक्वेशन को प्रूव कर दिया डायमेंशनली कि भाई अगर आपके पास जो भी टर्म बच रही है एंड में, उन दोनों की डायमेंशन यहाँ पे जो है वो सेम है। ठीक है, इसके बाद कुछ और इक्वेशंस देखते हैं, फिर इस चैप्टर को एंड करेंगे। तो नेक्स्ट आपके पास टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ठीक है, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, ये आपने जो है इसको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले जो है वो आपने क्या करना होगा, इनको यूनिट्स में लेके आना है, फिर उनको एलएमटी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब अगर हम देखें तो आपके पास टाइम पीरियड है। ठीक है, तो टाइम पीरियड, टाइम का जो यूनिट होता है वो क्या होता है आपके पास, सेकंड। 2 पाई कांस्टेंट है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपने देखा कि भाई आपके पास जो है वो क्या है, एल, एल का यूनिट क्या होता है आपके पास, सेकंड। ऑलराइट, और नीचे जो आपके पास क्या है, जी, मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का यूनिट क्या होता है, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का यूनिट क्या हो गया, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। अब जब आपने इनको यूनिट्स में कन्वर्ट कर दिया तो अब इसके ऊपर रूट आ रहा है, तो रूट को हटाना पड़ेगा। तो रूट को हटाने के लिए आपको पता है आप क्या करते हैं, दोनों साइड पे स्क्वायरिंग कर देंगे। ठीक है, तो स्क्वायरिंग करने से पहले मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर है, ये ऊपर जाके पलट के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, जब ये ऊपर जाके पलट के मल्टीप्लाई होगा तो आप देख सकते हैं कि जब ये रेसिप्रोकल होगा और ऊपर जाके पलट के मल्टीप्लाई होगा तो ये टर्म क्या बन जाएगी, देख लीजिएगा कि सेकंड एज इट इज़, और जब मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर है तो सेकंड से ये वैल्यू डिवाइड हो रही है, और जब ये मल्टीप्लाई होगी तो वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी। ठीक है, सेकंड इंटू सेकंड स्क्वायर, सॉरी। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा कि ये लेंथ है, लेंथ का यूनिट क्या है आपके पास, मीटर। इसको सही कर लिएगा, लेंथ का यूनिट आपके पास मीटर है। ठीक है, तो मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ऊपर जाके जब मीटर से मल्टीप्लाई होगा तो नीचे वैल्यू डिवाइड हो रही थी, ऊपर जब जाके मल्टीप्लाई हुई तो वैल्यू रेसिप्रोकल हो गई। अब इनको जब मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि भाई डायरेक्ट यहाँ पे मीटर से मीटर को कैंसिल भी कर सकते हैं। जब मीटर को मीटर से आपने कैंसिल किया तो आपके पास सेकंड इक्वल्स टू अंडर रूट सेकंड स्क्वायर आ गया, और फिर आपने क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करके रूट ख़त्म कर देंगे। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करने से आपको क्या हुआ कि ये रूट आपने ख़त्म किया, तो रूट ख़त्म करने के बाद अब आपके पास नेक्स्ट स्टेप में आंसर आ गया, सेकंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे रूट के अंदर क्या है, सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो आपने क्या करा, दोबारा देखिएगा कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर वैल्यू नीचे डिवाइड हो रही थी, आपने इसको ऊपर लेके गए और पलट के इसको मल्टीप्लाई करा दिया कि सेकंड स्क्वायर अपॉन मीटर। ठीक है, और उसके बाद जब देखा कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम वैल्यूज़ हैं, एम से एम कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आ गया, सेकंड स्क्वायर। लेकिन इसके ऊपर रूट था, रूट कैंसिल करना था तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग की, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर। और सेकंड की जो डायमेंशन है वो क्या है आपके पास, एल, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर, और ये आपने इसको जो है वो प्रूफ कर दिया। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ तक आके आपका जो है वो ऑलमोस्ट चैप्टर एंड कर रहे हैं। एक इक्वेशन मैं आप लोगों को और दूंगा जो आप लोगों ने खुद सॉल्व करनी है। इक्वेशन नंबर 7 देख सकते हैं कि t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन के। ऑलराइट, तो t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन के, ये आपने खुद सॉल्व करना है। और कैसे सॉल्व होगा, ठीक है, बहुत आसान है, ट्राई करिएगा। ठीक है, और इसी तरह एक दो और इक्वेशंस हैं वो आप लोगों ने सॉल्व करनी है। सो इट्स ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास, और यहाँ तक आके हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। पेपर में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं आप लोग देख सकते हैं, और इफ़ यू हैव एनी क्यूरी और कंसर्न
go to the comment box and write over there, or you can mail me or contact me, ठीक है, if you have any query or concern. Alright, तो अपना ख्याल रखिएगा. If you like this video or lecture, ठीक है, go and subscribe the channel and like the video. Alright, तो next class में इंशाल्लाह न्यू चैप्टर के साथ जो है वो हमारी मुलाकात होगी. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.